बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट अपडेट की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले हफ्ते मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम की कंटिन्यूएशन रही और मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट्स गेन किए हैं पिछले हफ्ते में। दैट इज़ अ गेन ऑफ 4.21%। अगर हम वीकली हाई देखें तो 49520 का हाई है। मार्केट ने अपने हाई के राउंड अबाउट ही क्लोजिंग दी है। ऑन द लोअर साइड मार्केट ने 44749 का लो रिकॉर्ड किया। 2026 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने पिछले हफ्ते मूव किया। सितंबर 1 से अगर हम आगे देखें व्यूअर्स, तो अभी तक मार्केट 4491 पॉइंट्स गेन कर चुकी है। दैट इज़ अ गेन ऑफ 10%। मार्केट पार्टिसिपेशन में व्यूअर्स अगर देखें तो मार्केट में एवरेज डेली वॉल्यूम्स 375 मिलियन शेयर्स के रहे, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 23% ज़्यादा थे। तो व्यूअर्स, ये जो वॉल्यूम्स में थोड़ी हमें इंक्रीज नज़र आ रही है, ये एक इंडिकेशन दे रही है कि वॉल्यूम में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन साइड बढ़ रही है और इन लेवल्स पे प्रॉफिट सेलिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, टेक्निकली अगर मार्केट में देखें तो मार्केट ने जो 45,000 से ऊपर का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छे सस्टेनेबल गेंस आए हैं। बट वी फील कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशंस में आती जा रही हैं इवन ऑन द लॉन्गर ग्राफ। तो मार्केट में थोड़ा सा हमें इन लेवल्स पे एहतियात करनी है और इन लेवल्स पे हमने अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट सेलिंग रेकमेंड की है। और हमारा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आगे की जो भी मूव बनेगी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट 49,000 के लेवल को एक सस्टेन्ड सपोर्ट अगर बना लेती है, तो फिर मार्केट जो है 50,000 या 53,000 का जो 2017 का हाई था उसकी तरफ मूव करेगी। लेकिन अंडर करंट सर्कमस्टांसेस इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी रिमोट नज़र आ रही है। व्यूअर्स, पिछले हफ्ते की अगर हम मार्केट मूवर्स एंड शेकर्स का देखें तो कैल काफ़ी अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस नज़र आई। इसके अलावा हक्को ई पी क्यू एल में भी हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। व्यूअर्स, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हमारी एक स्पेशल वीडियो थी, उसमें हमने आपको ओ जी डी सी और पी पी एल के जो इम्पैक्ट थे उसके बारे में बताया था। तो हमने देखा कि ऑन दी न्यूज़ ऑफ इंक्रीज इन गैस प्राइसेस दोनों शेयर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। हमारी जो पिछली वीकली रिव्यू की वीडियो थी उसमें हमने आपको सीमेंट सेक्टर के बारे में एक डिटेल एनालिसिस दिया था। तो अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ शेल में सऊदी अरामको की न्यूज़ है कि वो उसका स्टेक बाय करने के लिए ड्यू डिलिजेंस देख रहे हैं। तो उस वजह से इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। स्विस साउथ, स्विस नॉर्थ, पी एस ओ, सर्कुलर डेट से रिलेटेड शेयर्स हैं और गैस प्राइस इंक्रीज की न्यूज़ की वजह से भी हमें इनमें काफ़ी बेहतर प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो व्यूअर्स, अक्रॉस द बोर्ड हमें तकरीबन सारे ही सेक्टर्स में अच्छी प्राइस एक्शन नज़र आई है प्रीवियस वीक में। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से 1.3 मिलियन की नेट यूएस डॉलर्स की बाय आई है और इनकी जो बाय है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हुई। इसके अलावा पावर जनरेशन कंपनीज में भी इन्होंने बाइंग की है। वेयर एज ऑल अदर सेक्टर्स में, यानी फूड सेक्टर में इनकी थोड़ी माइनर हमें सेल नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें व्यूअर्स, तो उसमें इंडिविजुअल्स काफ़ी हैवी सेलिंग के साथ सेलिंग साइड पे रहे। इंश्योरेंस कंपनीज इन्होंने भी सेल की है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें सेल नज़र आई है, लेकिन हैवी बाइंग जो थी हमें कंपनीज की तरफ से नज़र आई और स्लाइड बाइंग थी फ्रॉम दी ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो ये जो मैंने प्रॉफिट सेलिंग का एस्पेक्ट आपके साथ वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, तो इट इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम दिस स्लाइड कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने पिछले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट सेलिंग की हैं। तो व्यूअर्स, ऑन द करेंसी फ्रंट अगर हम देखें तो रुपया मुसलसल गेन कर रहा है और वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 1.8% का इसने गेन किया और अभी जो वीकली क्लोजिंग इसने दी है वो 277.62 के लेवल पे दी है। ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 278 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 27 कंसेक्यूटिव सेशंस हैं जिसमें हमारी करेंसी जो है वो गेन कर रही है। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये जो 275 का लेवल है, ये काफ़ी क्रिटिकल है। हम आपको बार-बार हमने आपको 285 रुपए का भी लेवल सेंसिटाइज़ किया था और बेसिकली उसकी वजह ये थी कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, वो तकरीबन 100 पे आता है जब डॉलर जो था या रुपए की पैरिटी 285 रुपए के लेवल पे थी। तो अब जैसे-जैसे डॉलर इससे मज़ीद नीचे आता जा रहा है, तो थोड़ा-सा इससे आपका इकोनॉमिक रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। बेसिकली इससे जो रुपए की अप्रिसिएशन है, एक तो इससे हमारी एक्सपोर्ट इफ़ेक्ट होंगी
और इसके साथ साथ जो इंपोर्ट्स होंगी उनको एक अनरीज़नेबल बेनिफिट या सब्सिडी मिलेगी, जिससे इंपोर्ट्स की इंकरेजमेंट होगी, लोग ज़्यादा इंपोर्ट की तरफ जाएंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रुपया मज़ीद दोबारा से प्रेशर में आ सकता है। तो देयरफॉर वी वुड फील कि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो इस सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा भी जो रुपया है वो हमारा उसको कंट्रोल करेंगे, और जो ये रुपए की अप्रिसिएशन है ये हमें आइंदा आने वाले हफ्ते में थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ नज़र आएगी, और ये रुपया जो है 275 285 के लेवल में ही आइंदा आने वाले चंद महीनों में जो है वो रिवॉल्व करेगा। इसके अलावा भी आइंदा आने वाले हफ्ते के जो मेन ट्रिगर्स हैं उसमें मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को जो आ रही है, उसका इम्पैक्ट अब स्लाइटली मार्केट में आना शुरू होगा कि कुछ हल्के कहेंगे कि जी इन्फ्लेशन कम हो रही है, या पेट्रोल प्राइसेस गिर रही हैं, जो कि 15 अक्टूबर यानी आज शाम को जो एक प्राइस डिक्रीज एक्सपेक्टेड है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्फ्लेशन जो है वो रिसीड होगी, तो शायद इंटरेस्ट रेट कम हो, तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है। लेकिन सो फार हमें इस तरह की कोई इंडिकेशन अभी ऐसा नहीं मिल रही जहाँ में हमें एक इन्फ्लेशन में बड़ी डिक्रीज नज़र आई हो। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो पैलेस्टाइन या गज़ा का इशू चल रहा है इसराइल के साथ, इससे ऑयल प्राइसेस हमने देखा कि एलिवेटेड लेवल पे ही मूव कर रही हैं। तो एलिवेटेड लेवल्स पे होने की वजह से थोड़ा सा हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स प्रेशर में रहेंगे, और पेट्रोलियम प्राइसेस में भी जो बड़ी बिग लीप डिक्रीज है वो शायद ना हो। इसके अलावा व्यूअर्स, आईएमएफ का रिव्यू अभी तकरीबन प्रोसेस में होने वाला है, तो इससे रिलेटेड सर्टन अनसर्टनिटीज़ आएंगी, कुछ बजटरी टारगेट्स की बात होंगी, तो ये जो अनसर्टनिटीज़ होंगी ये भी मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, आईएमएफ की रिपोर्ट हमने पिछले हफ्ते देखा जिसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान के पास $7.5 बिलियन के यूएस एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, और ये सिर्फ हाफ मंथ का इंपोर्ट कवर करते हैं, और जो भी हमारी डेट की कमिटमेंट्स हैं इस साल के लिए उसका ये 60 to 70% हैं। टोटल रिजर्व्स इसमें कुछ हमारे पास जो है वो सऊदीया ने कुछ ऐसे रिजर्व रखे हैं जिनको हम जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो सेफ डिपॉजिट्स है इनको निकाल के बड़ी कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचती है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है ये प्ले में आएगा आइंदा आने वाले हफ्तों में, जब आईएमएफ का रिव्यू शुरू होगा, और इससे मार्केट में ऑब्वियसली अनसर्टनिटी क्रिएट होगी। तो देयरफॉर जो इनिशियली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट में अभी आप प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिए, और उसके बाद मार्केट में जैसे ही आईएमएफ की साइड से रिव्यू कंफर्मेशन की हमें न्यूज़ मिलती है कि हमें ट्रांच मिलने वाली है, दैट वुड बी अ ट्रिगर कि जहाँ पे हम मार्केट में फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अगर हम देखें तो दो तीन मेजर न्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड की। ये हमने अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी अलर्ट शेयर किया था अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली इसकी जो डी लिस्टिंग की न्यूज़ आ रही है, इसकी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक इंटेंशन शो की है कि ये जो है इसको डी लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो डी लिस्ट में ये शेयर्स बाय बैक होंगे, जो भी फ्री फ्लोट होगा इसका। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बाय बैक की सूरत में इसके जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं उसकी कुछ प्राइस वैल्यूज़ जैसे कि चीज़ें हम कैलकुलेट होना शुरू हो गई हैं। तो 222 रुपये की इसकी रेंज है। तो हमने देखा अकॉर्डिंगली में पाक सुजुकी में अपर कैप्स लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टिल द न्यूज़ अभी एक इंटेंशन शो हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं। तो जैसे जैसे इस चीज़ में डेवलपमेंट्स आएंगी हम देखेंगे कि अगर ये बात बाय बैक की तरफ जाती है या डीलिस्टिंग की तरफ जाती है, तो पाक सुजुकी में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट या एक प्राइस एक्शन हमें नज़र आ सकता है। तो शेयर होल्डर्स के लिए इसके बहुत अच्छी खबर है, और इसमें इनका जो काफ़ी अरसे से एक जगह इसकी प्राइस रुकी हुई थी, वहाँ से ये एक बड़ा गेन करंट लेवल से ले सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इन केस ऑफ शेल पाकिस्तान के लिए अरामको ने एक स्टडी लॉन्च की है कि वो एक पोटेंशियल बिड कर सकते हैं इसके यूनिट्स को परचेज करने के लिए। तो 200 मिलियन डॉलर्स की ये ट्रांजैक्शन में भी इसके जो एसेट्स की वर्थ है उस तक ये जाए। तो ये जो डेवलपमेंट होगी इट्स गुड फॉर द शेल, और हमने देखा कि इस न्यूज़ के बाद शेल में भी काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया है। तो व्यूअर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूज़, मार्केट में आइंदा आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग्स भी हैं, कुछ की बोर्ड मीटिंग्स आएंगी, उसकी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन भी इंशाल्लाह आपके साथ हम अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी मार्केट के डायनामिक्स या ट्रिगर्स आए
वो भी जो है रियल टाइम बेसिस पे अपनी ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करेंगे। वीडियो में व्यूअर्स बेसिकली क्योंकि थोड़ा मार्केट्स के बाद ये वीडियो बनती है तो उसमें थोड़ा सा डिलेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो फॉर दोस्त व्यूअर्स जो कि हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे आर इनकरेज्ड कि वो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस पे जैसे ही आप हमसे कांटेक्ट करेंगे हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट सर्विस में इंक्लूड कर लेंगे। व्यूअर्स विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपकी किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप इसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।